ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जो वरदान प्रभु ने हम पर बरसाए हैं, जो कृपादान प्रभु ने हमें दिए हैं, उन तमाम आशीषों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु से हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करें। जो प्रभु ने हमें इस धरा पर भेजा है, उसका कर्तव्य जो उसने हमें सौंपा है, उसको हम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कर सकें। हम प्रभु से हमारे जीवन के लिए एवं हम जिस किसी से भी मिलते हैं उनके जीवन में प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें अपने प्रकाश से प्रकाशित करें। आइए हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, जो विचलित है, जिनके लिए कोई भी प्रार्थना करने वाले नहीं हैं। हम उन तमाम भाई बहनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस मिसा बलिदान में याद करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे अयोग्य सेवक सेविकाएं हैं। हम अपने अपराधों का स्मरण कर व्यतीत हो जाते हैं। हमें अपने इकलौते पुत्र के मुक्तिदायी आगमन से अनुग्रहित बना दे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 54, वचन संख्या 1 से 10। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु तुझे परित्यक्तता की तरह वापस बुलाता है। बंधिया, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ। क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहित की अपेक्षा परित्यक्तता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, अपने तंबू का कपड़ा फैला दो, उसकी रस्से और लंबे करो, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ करो, क्योंकि
तुम दाएं और बाएं फैलोगे। तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगी। तुम्हें अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इज़राइल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम, परित्यक्तता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझसे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैंने थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले आऊँगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूँगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाए या पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला, तूने मुझे बचा लिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। योहन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंटे को? नहीं। तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई भी नहीं,
फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। सारी जनता और नाकेदारों ने भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण ना कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर अपनी परित्यक्ता की तरस को हम सभी के सामने उपस्थित करते हैं। प्रभु अपने चुने हुए प्रजा को नहीं त्यागता है, प्रभु उन पर तरस खाता है। प्रभु यरूशलेम से अपना जो नाता है उसको बरकरार रखता है। प्रभु उससे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रभु अपने क्रोध के आवेश में क्षण भर मुंह फेर लेता है, लेकिन उसका प्रेम चिरस्थायी है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं हो जाएगा। या तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें एक हौसला देता है। आज के प्रथम पाठ में प्रभु ईश्वर का वचन हमें एक उमंग देता है और वही उमंग, वही तरंग आज के सुसमाचार पाठ में हम संत यूहन्ना के विषय में प्रभु के मुख से सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु यूहन्ना के विषय में देखते हैं कि तुम क्या देखने के लिए निकले थे, तुमने क्या देखा, तुमने पहाड़ों में क्या देखा, तुमने शांति देखी, तुमने क्या देखा। प्रभु आज कई प्रश्नों के प्रश्न करते हैं और लोगों से प्रश्नों के उत्तर मांगते कि आखिर तुम क्या देखने निकले थे। किसी नबी को या किसी महान पुरुष को। और प्रभु का वचन कहता है देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। और प्रभु कहते हैं कि मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी नहीं है। जो अपने आप को छोटा समझता है वह यूहन्ना से बड़ा है। ईश्वर के राज्य में जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है वह यूहन्ना से बड़ा है। और प्रभु यूहन्ना के विषय में कहते हैं कि यह वह है जो उनके पहले भेजा गया है, या प्रभु खुद अपने आप को दर्शाते हुए कहते हैं। और लोगों ने प्रभु के बपतिस्मा को स्वीकारा, लेकिन फरीसियों शास्त्रियों ने बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया और उन्होंने इस आयोजन को, इस प्रभु के ईश्वरीय कार्य को व्यर्थ ही समझा। आज का सुसमाचार पाठ जब हम देखते हैं तो आज के सुसमाचार पाठ में हम उस यूहन्ना के विषय में सुनते हैं जो सत्य के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, जिसको सत्य के लिए मारा गया, जिसकी गर्दन उड़ा दी गई और उसे थाली में ले जाया गया। प्रभु उसका साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि ये है वो व्यक्ति जो सत्य के लिए, जो खुलेआम प्रचार करता था, जिसके ऊपर लोग दोष लगाते थे, जिसके ऊपर लोग सोचते थे कि ये कहाँ से आ गया, अब ये हमको फंसा देगा, ये सत्य बोलकर हमको उल्टा लटका देगा या हमें हमारी निंदा करवा देगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें कई बार सत्य से डर लगता है, हमें कई बार अपने आप से ही घृणा होने लग जाती है, कई बार हम सत्य से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत होते हैं। कहा जाता है कि झूठ को आप 1000 बार भी कह दें और उसको ऐसा प्रतीत करें कि वह सत्य है तो झूठ झूठ ही रहेगा, वह सत्य प्रतीत जैसा होगा लेकिन सत्य नहीं बनेगा। और यही बात जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो कई बार हम भी
असत्य को अपना लेते हैं। कई बार हम भी गलत डिसीशंस, गलत निर्णय, गलत कदम उठा लेते हैं, गलत बातों में हम आ जाते हैं। आज हम प्रभु से विनय करें, प्रभु से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करें, जैसा कि स्वयं संत यूहन्ना कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से पश्चाताप करें हमारे गुनाहों के लिए, उन गलतियों के लिए जो हमने जानबूझकर या अनजाने में करी है, जो हमें प्रभु के प्रेम से दूर करती है, जो हमें प्रभु के प्रेम से वंचित करती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा प्रदान करता है और हमारे प्रभु को ही यह अधिकार है कि वह हमारे पापों को क्षमा करे। इस दुनिया में किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए जब हम कन्फेशन के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम उस प्रभु में विश्वास करते हैं जिसे पाप क्षमा का अधिकार है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में हमारे सभी गुनाहों को, सभी गलतियों को, सभी पापों को प्रभु को अर्पित करें। जो भी हमने पाप किए हैं, जिसके लिए भी हम प्रभु से क्षमा मांगना चाहते हैं, हम इस पवित्र वेदी पर प्रभु को अर्पित करें। धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से हैं। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम ले, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय और भक्ति का जीवन बिताएं। हम अपने महान ईश्वर की धन्य आशा और महिमामय आगमन की प्रतीक्षा करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा मेरे हृदय को शांति दे दे तू, ताकि जिससे भी मिलूं मैं, मेरे हृदय को शांति दे दे तू, ताकि जिससे भी मिलूं मैं। तेरा ही पैगाम देता रहूं मैं, तुझको भजता रहूं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति